हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैरामीटर्स इन फंक्शन। नाउ इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। नाउ पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि आपको याद होगा, हम यूज़ करते थे डेफ कीवर्ड। नाउ डेफ कीवर्ड स्टैंड्स फॉर डिफाइन। वो आपके एक फंक्शन को डिफाइन कर देता है पाइथन के कोड में, एंड उसके अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, ना इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने फंक्शन बनाया था, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेफ शो, ये एक स्टैटिक फंक्शन था। दैट मीन्स आप इसे जब भी कॉल करेंगे ये आपको एक सेम आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि होगा हेलो कोडर्स। इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं होगा। वाई? बिकॉज इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है ना। पैरामीटर्स एक्चुअली क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे फंक्शन अपना आउटपुट जनरेट करता है और मॉडिफाई करता है। ओके, नाउ पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाने से पहले हम एक पैरामीटर्स का एक बेसिक आइडिया लेना ज़रूरी है। सो आप ऐसा सोचिए, आपको एक कोड बनाना है या कोड लिखना है जिसमें आपको जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, आपको एक कोड लिखना है जिसमें आपको एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है ना। अगर तो आपका जो कोड है वो स्टैटिक है, दैट मीन्स आपके जो नंबर की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्क्वायर, एंड उसमें आप वैल्यू असाइन कर देंगे जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 5 का स्क्वायर चाहिए, सो मैं असाइन कर दूंगा 5 का स्क्वायर। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल, दैट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब आप इसे थ्रू आउट द कोड कहीं पे भी यूज़ करेंगे स्क्वायर नाम से, सो ये आपको एक सेम आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि है 25। ओके, नाउ व्हाट इफ़ आपको कोई ऐसा कोड लिखना है जिसमें आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बार बार वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जिसमें आप बार बार स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होंगे एंड देन उसे कॉल कर रहे होंगे। नो, सो इसका बेटर अप्रोच होता है हमारे फंक्शंस। नाउ यहाँ पे इसके जगह हम सिंपली एक फंक्शन डिफाइन कर दें ना। फंक्शन आपको याद होगा हम कैसे डिफाइन करते थे, डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय आइडेंटिफायर। ना आइडेंटिफायर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल स्क्वायर। ओके, ना कैल स्क्वायर हमने डिफाइन कर लिया एंड कोलन, यहाँ से हमारा फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ना इस इंडेंटेशन में हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस फंक्शन को बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ओके, ना अब आप सोचिए कि मैं कैसे किसी नंबर का इसमें स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे को फिर से कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, है ना, बिकॉज मेरे पास अभी कोई भी वेरिएबल कोड में प्रोवाइडेड नहीं है। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स का। जैसा कि आपको याद होगा, हम जब रेंज फंक्शन यूज़ करते थे तो रेंज में हम कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करते थे। यानी कॉमा से हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देते थे फॉर लूप का, देन कॉमा उसका एंड पॉइंट देते थे, देन कॉमा उसका स्टेप साइज। सो ये रेंज फंक्शन के पैरामीटर्स थे। नाउ ये जो फंक्शन है जो हमारी स्क्रीन पे लिखा है डेफ कैल स्क्वायर, ये आप डिफाइन कर रहे हैं, सो इसके पैरामीटर्स भी आपको ही डिफाइन करने पड़ेंगे। नाउ आप जितने चाहे उतने पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ सिंस हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके हमें बता रहा होगा, सो हम सिंपली एक पैरामीटर पास कर देंगे ना। अगर आपको एक से ज़्यादा पैरामीटर चाहिए सो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऐसा सोचिए कि मेरे को एक पैरामीटर है मेरा नंबर, एंड दूसरा पैरामीटर है उसकी पावर, यानी कितनी पावर कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल, मुझे उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है या फिर उसका क्यूब कैलकुलेट करना है, सो वो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ पावर। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास कर लिए। फिर इसे आउटपुट करेंगे, अपनी प्रिंट यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हम मैसेज लिख देंगे ओके। सो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया ना। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे जो नंबर है उसकी पावर रेज टू पॉ। दैट मीन्स आप इसे सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं नम में पास कर दूँ 5 एंड पावर में पास कर दूँ 2, सो मेरा आउटपुट होगा 25, बिकॉज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 5 रेज टू पावर 2। ओके, सो ये जो हमारा फंक्शन है ये हो गया
टू कैलकुलेट पावर ऑफ अ नंबर। ओके, सो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं मैंने जो पैरामीटर है वो वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स मैं किसी भी पॉइंट में अगर इसे कॉल करता हूँ सो मुझे ये वैल्यूज़ जो है नम और पावर की ये भी पास करनी होंगी मेरे फंक्शन के साथ, ताकि इनके ऊपर मेरा फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करे एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट प्रोवाइड हो। ओके, सो यहाँ पे मैं एक यूज़र इनपुट ले लूँगा जो कि होगा फर्स्ट नम इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, सो यहाँ पे मेरा नंबर इनपुट आ जाएगा एंड सेकंड है पावर। सो पावर इक्वल्स टू इनपुट एंटर द पावर। नाउ सिंपली मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना होगा अपने कोड में। सो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, आइडेंटिफायर फॉलोड बाय। नाउ इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने एम्प्टी पैरेंथेसिस पास किए थे, बिकॉज उस टाइम हमारे पास हमारे फंक्शन में कोई भी पैरामीटर्स नहीं थे। बट इस बार हमारे पास पैरामीटर्स हैं तो हमें पास करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम उसमें पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन हमें एरर शो कर रहा होगा। जो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता है उसमें हमें पैरामीटर पास करने होते हैं, बिकॉज हमारा जो फंक्शन का ऑपरेशन है वो हमारे पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। ओके, नाउ अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हो तो केस कुछ और होगा। नाउ ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में जान रहे होंगे। सो सिंपली हम यहाँ पे पास कर देंगे अपने नम कॉमा पा। ना आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने डिफाइनिंग के वक्त नम और पॉ यूज़ किए थे, मैंने वेरिएबल नेम भी सेम यूज़ किया। ना इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल नेम भी यूज़ कर सकता हूँ। ना यहाँ पे जब मैंने डिफाइनिंग के टाइम नम एंड पावर यूज़ किया था, सो आप ऐसा सोचिए वो जनरल नेम्स हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे उन नेम से जब मैं कॉल कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं num1 और यहाँ पे power1 भी यूज़ करता, सो भी आपके जो फंक्शन के कॉलिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते। ओके, सो अब सिंपली हमें अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे हम करेंगे रन एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट दे देंगे 5। अब पावर हो जाएगा 2। सो आप देख सकते हैं 5 raised to the power 2 इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। सो इस तरीके से हम अपने फंक्शन में पैरामीटर्स को पास करते हैं एंड उनको यूज़ करते हैं ताकि हम वेरिएबल वैल्यू ले सकें अपने फंक्शन में एंड उनके बेस्ड हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ओके, सो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।